मूल सिद्धांत है जिसमें अहिंसा को सबसे ऊपर परम धर्म के रूप में स्थापित किया गया है। यही जीवन का सार है। साथियों, जब इतनी अच्छाइयां हैं तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें लिखा गया है सम्मेद शिखर जैनियों के आस्था का केंद्र है, था और आगे भी रहेगा। इसी को बचाने के लिए जैनों के ऋषि मुनि, जैन समुदाय के सभी प्रकार से कनेक्टेड लोग जहां तहां सड़कों पर विरोध करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को इंडिकेट करती हैं, नागालैंड तक में इनका विरोध हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। और तो और एक और विरोध भी यहां पर शामिल है, और वो विरोध क्या है? हाल ही में साथियों गुजरात के अंदर एक मंदिर वेंडलाइज किया गया है, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसी स्थिति में यहां पर डिमांड की जाती है कि जो गुजरात का टेंपल वेंडलाइज किया गया है उसका भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसी घटनाओं का दोबारा दोहराव ना हो। अल्पसंख्यक जैन समुदाय के हितों का सुरक्षापूर्वक तरीके से निर्धारण हो, यहां पर इनकी मांग उठती है। अब सवाल बनता है टेक्निकल क्लिच कहां अटका है? अभी ओवैसी जी का बयान भी आप देख सकते हैं, वो भी कहते हैं कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके हितों का रक्षा की जाए। अब कहानी कहां से शुरू होती है हम थोड़ा सा आपको वो बताते हैं। असल में झारखंड में फरवरी 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। झारखंड में वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की महागठबंधन सरकार है, या यूं कहिए कि केंद्र में जो सरकार है उसकी विपक्ष की सरकार झारखंड में सरकार है। ठीक बात है। अब ऐसी स्थिति में झारखंड सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया है। ऐसा देखते ही प्रथम दृष्टया यह लगता है कि झारखंड सरकार के द्वारा जैनियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, लेकिन इस कहानी की जो तारें हैं वो बहुत पीछे से जुड़ी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन 2019 में सरकार जरूर बनाया था, लेकिन यह नोटिफिकेशन उस वक्त का है जब झारखंड में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। वर्ष 2019 में, फरवरी 2019 में जो नोटिफिकेशन जारी करके पारसनाथ पहाड़ी को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्लान था, तब राज्य में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। अगस्त में केंद्र सरकार के द्वारा पारसनाथ पहाड़ियों को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया, अर्थात यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा माइनिंग जैसा कार्य नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है तो संभव है कि यहां पर बहुत सारे माइंस और मिनरल्स मिले, लेकिन इको सेंसिटिव जोन डिस्कस करने से यहां पर निर्माण के कार्यों को रोक दिया गया। साथ ही यहां पर इको टूरिज्म को अनुमति दी गई, अर्थात जब यह क्षेत्र इतना पवित्र और पावन है तो यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। वर्ष 2019 के दिसंबर में सरकार बदल गई। फरवरी का नोटिफिकेशन था जब बीजेपी सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी सरकार थी, यानी गठबंधन सरकार थी, उनके द्वारा इको सेंसिटिव जोन या इको टूरिज्म के लिए अलाउ किया गया था। दिसंबर में 2019 के अंदर सरकार बदलती है, महागठबंधन की सरकार आती है और उनके द्वारा इस नोटिफिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, और उसी को फॉलो अप लेते हुए इस साल यानी 2022 के अंत में जो वर्तमान झारखंड सरकार है उनके द्वारा इस क्षेत्र को टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से फासला तो लिया झारखंड सरकार ने, लेकिन इसके पीछे के पीछे जो कारण जिम्मेदार था वो था उस समय की तत्कालीन सरकार और केंद्र सरकार। यही कारण है कि दिल्ली में खड़े होकर जैन समुदाय के लोग जहां एक और झारखंड सरकार के वर्तमान फैसले का विरोध कर रहे हैं कि आप इस नोटिफिकेशन में थोड़ा देखभाल करके ही सही, लेकिन इसे रोक सकते थे, इस बात का तो विरोध कर ही रहे हैं, केंद्र का भी विरोध कर रहे हैं कि आपने इस काम को क्यों आगे होने दिया। इस प्रकार से सभी के खिलाफ, केंद्र या फिर राज्य सरकार के खिलाफ वर्तमान में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये हैं हेमंत सोरेन, जिनकी सरकार वर्तमान में चल रही है झारखंड के अंदर। ठीक है साहब, उम्मीद है अब आपको थोड़ा राजनीतिक घटनाक्रम का भी विस्तृत ब्यौरा बन गया होगा। समाधान किस तरफ बढ़ रहा है, क्या संभव है? तो देखिए, इसका सबसे पहला समाधान जो दिखाई देता है वो यहाँ के पर्यटन सचिव के द्वारा सुझाया गया है। उनसे जब जानकारी समाचार पत्रों के द्वारा ली गई तो जानकारी निकल कर आई कि यहाँ पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोला गया है इसे संभव है कि चर्चा करके जैन टूरिस्ट क्षेत्र में बदल दिया जाए, अर्थात यहाँ पर जैनियों के हिसाब से ही टूरिज्म प्लान किया जाए और यहाँ पर आवश्यक संसाधनों का विकास किया जाए। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने उसे टूरिस्ट क्षेत्र घोषित किया? मजबूरी के रूप में सरकार कहती है कि जब हम उसे सबके लिए पब्लिकली ओपन करते हैं तभी वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान ला सकते हैं। यानी राज्य सरकार किसी भी ऐसे धार्मिक स्थान पर अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके पीछे का लक्ष्य होना चाहिए सबका हित उसमें जुड़ा हो, और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा चाहे वहां सड़कें बनाना हो या पार्क विकसित करना हो या फिर सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए लोग लगाना हो, यह तभी संभव होगा जब वो आम जन के लिए हो। यहां पर जब इसे जैन टूरिस्ट क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, यह जब सवाल निकल कर आता है तो यहां पर रेफरेंस बनता है उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में भी बहुत सारे धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो हिंदू मान्यताओं से, सनातन मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसे रिलेट कर पाएंगे। पर्यटन सचिव मनोज कुमार जी ने कहा है कि हम इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट तैयार करने के लिए तैयार हैं और यहां पर इस तरह के नियम बनाने के लिए तैयार हैं कि मांस मदिरा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे, ताकि किसी प्रकार से यहां पर वो लोग ना पहुंच सकें जिनकी वजह से जैनियों की मान्यताएं आहत होती हों। अब यहां से आगे ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जाता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार यहां पर एक ऐसी अथॉरिटी बनाने के मूड में है जो कि संभव है कि सरकार के साथ मिलकर के जैन समुदाय के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों के माध्यम से यहां पर नियमों का निर्धारण कर सके। इसके लिए 250 पन्नों का एक मास्टर प्लान भी बनाया गया है। आने वाले समय में देखेंगे साथियों। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को